नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां पर। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो के समाप्त होने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। 5 उपभाषाएं राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से तथा बिहारी हिंदी मागधी से। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढाड़ी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। इसमें को परसर्ग के स्थान पर न तथा से परसर्ग के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है। इस कारण से जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है। पहाड़ी हिंदी में है कुमाऊनी, गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर संस्कृत, आर्य भाषा संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी बोलियां प्रायः ओकारांत है, जैसे घोड़ो, चलियो, कालो आदि। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली है ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी। पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। ब्रज भाषा। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह भी कह सकते हैं। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली कन्नौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक गाथा है, जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से विकसित हुआ है। कान्यकुब्ज से कन्नौज से कन्नौज। ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी प्राकृत पेंगुलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी को लड़िया या खलटाही भी कहते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत है भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता कुछ इस प्रकार हैं। कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन द्वारा, राजस्थानी नाम ग्रियर्सन द्वारा, डिंगल, बांकीदास, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा, बिहारी ग्रियर्सन द्वारा, भोजपुरी रेमंड द्वारा, मैथिली कोलब्रुक द्वारा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।